काम में बाधा समस्याओं की, फिर भी प्राप्ति होगी लाभ की। हर नया दिन आपको नया अवसर प्रदान करता है, उसका लाभ ले। स्वप्न पूर्ति की दिशा में एक कदम रखें। यह सलाह कर्क राशि के सभी जातकों को इस महीने मुख्य रूप से दी जाती है। अत्यंत संवेदनशील लोगों के राशि के रूप में कर्क राशि की पहचान है। आपके राशि स्वामी चंद्रदेव है। उनके कारकत्व में मन आता है, जिस कारण किसी भी चीज को जब आप मन में ठान लेते हैं, अपने लक्ष्य को निश्चित करते हैं, तब उस दिशा से आपकी उन्नति शुरू रहती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कर्क राशि के स्वामी हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इस महीने के प्रथम दिन में आपकी राशि में विराजमान है। अत्यंत तीव्र गति से भ्रमण करने वाला ग्रह आपका राशि स्वामी चंद्रमा है। सभी ग्रहों में चंद्रमा की गति सबसे अधिक होती है। व्यक्तित्व की दृष्टि से ये काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल में आप बड़ी प्रगति करने वाले हैं। कई नई विषयों का अध्ययन करेंगे। नए लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा, जो आपके लिए दीर्घकालीन लाभकारी रहेगा। इसलिए इस काल का पूरा सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए ये महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। उस अनुसार धन में वृद्धि होना, धन प्राप्ति के नए मार्ग प्रशस्त होना, कमाए हुए धन से उचित बचत होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको इस महीने प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, वाणी में अधिकार की भावना निर्माण होना, ऐसे सकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम अधिपति बुधदेव महीने की शुरुआत में आपकी राशि में विराजमान है। उसके बाद वे धन स्थान में प्रवेश करेंगे और महीने के अंत में पुनश्च राशि परिवर्तन कर आपके परिश्रम स्थान में प्रवेश करेंगे। अर्थात शुरुआत में आप परिश्रम की उचित योजना बनाएंगे, उस अनुसार कार्य करने का प्रयास करेंगे। उससे धन प्राप्ति कैसे की जाए ये विचार करेंगे और महीने के अंत में उस दृष्टि से कार्य भी करेंगे। संक्षेप में ये काल आपके लिए परिश्रम को समृद्ध करने वाला रहेगा। इस काल का लाभ उठाएं। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो ये महीना कर्क जातकों के लिए अधिक उपयोगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वास्तु वाहन के शुभ योग इस काल में आपके लिए नहीं है। विशेष रूप से महीने के प्रथम पखवाड़े में वास्तु के नए योग नहीं है, लेकिन अपनी योजना बनी है तो दूसरे पखवाड़े में आपके लिए शुभ योग निर्माण होने वाले हैं, जो आपके लिए लाभकारी भी रहेंगे। इस बात को ध्यान में लेकर आपने उस अनुसार योजना बनानी चाहिए, वही आपके लिए उचित रहेगा। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो पढ़ाई के लिए कहीं दूर स्थान पर जाना, भारत में या भारत के बाहर यात्रा करना, नौकरी के लिए बाहर जाना, ऐसे प्रभाव आपको प्राप्त हो सकते हैं। पढ़ाई में आप बड़ा परिश्रम करने वाले हैं, उसमें बाधा भी उत्पन्न होगी, लेकिन आप लगातार परिश्रम कर सफलता प्राप्त करने वाले हैं। आपकी संतति इस काल में पढ़ाई के उद्देश्य से बाहर जा सकती है। विवाह इच्छुक वधूवरों की दृष्टि से विचार करें तो विवाह जोड़ने के शुभ योग निर्माण हुए हैं। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो ये काल कर्क जातकों के लिए शुभ कहा जा सकता है। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे।
जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा। कुल मिलाकर ये काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों को इन दोनों मोर्चों पर बड़ा परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात है कि परिश्रम करने के बाद ही, संघर्ष का सामना करने के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी। परेशानी होगी लेकिन सफलता भी मिलेगी, ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, क्योंकि इस महीने आपके लिए अर्थ लाभ के अवसर निर्माण होंगे। आपको विभिन्न पद्धतियों से आर्थिक लाभ प्राप्त होने वाला है, अर्थात पुराने प्लॉट से, शेयर से, पारंपरिक प्रॉपर्टी से, ससुराल की प्रॉपर्टी से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातक के लिए ये महीना कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य अधिपति लाभ स्थान में विराजमान है, जिसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। आपके भाग्य स्थान में राहु जैसा अटैचमेंट दर्शाने वाला ग्रह विराजमान है, जिससे आपका भाग्य समृद्ध भी हुआ है, लेकिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। साथ ही शनिदेव ढैया, यह थोड़ा संकट का विषय है, जिस कारण अन्य ग्रहों का साथ होने के बाद भी बाधा और विलंब ये विषय सामने आते हैं। इसीलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें, यह सलाह दी जाती है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्म अधिपति अष्टम स्थान में विराजमान है और वहाँ से उनकी दृष्टि कर्म स्थान पर है, जिस कारण कर्म करते समय बाधा उत्पन्न होने वाली है। उन्हें दूर कर आप उन्नति की ओर आगे बढ़ते रहेंगे, सफल भी होंगे, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए लाभ अधिपति परिश्रम स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि आपके लाभ स्थान में गुरुदेव आए हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार 11वां गुरु लाभकारी माना जाता है। उनका वास्तव आपके लाभ स्थान में दीर्घकाल तक रहने वाला है, जिस कारण लाभ के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातक इस महीने मुख्य रूप से पढ़ाई पर खर्च करेंगे। इसके अलावा व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए आप खर्च करने वाले हैं। सकारात्मक कारणों से आपका बड़ा खर्च होने वाला है। पढ़ाई पर किया गया खर्च कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भविष्य में उससे आपको लाभ भी प्राप्त होता है, इसलिए उसे करना भी चाहिए। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से कर्क जातकों के लिए 1, 11 और 19 ये दिन शुभ रहेंगे कि प्रयास करें सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 9, 18 और 22 ये दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों में संघर्ष बढ़े। इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनाइए, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार सितंबर महीने का विचार करें तो इस काल में कर्क राशि के जातकों ने देवी लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। साथ ही सफ़ेद वस्त्र का दान करें। अपने भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे, कुत्ते को खिलाएं। उसके अलावा आप सुगंधित इत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। इन उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसीलिए आपने उन्हें अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा, ये जानने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष।
ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।